सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश चालो ने आज आपको आईएफएस ऑफलाइन पुणे के एक अचीवर से मैं मिलवाना चाहता हूँ। मिलते हैं आदेश से। आदेश, कैसे हो आप? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, और सभी से होता है वैसे तो। बहुत सही हूँ सर। क्या, अच्छा हो, कैसी ठीक हूँ। खुशी जो आपके चेहरे पर वैसे दिख ही रही है। और सबसे पहली बात कि मैं भी बड़ा शॉकिंग हूँ कि जब आप आईएफएस ऑफलाइन की बैच में थे तब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बिकॉज एज अ जेआरएफ आप आ जाओगे। तो आखिरकार ये कैसे बिल्डअप किया आपने? ये एज अ मेरा जनरल क्वेश्चन है। हाँ सर, वैसे तो मुझे भी मतलब मैं भी शॉक था पहले तो, क्योंकि जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उतना मतलब क्या बोल सकते हैं अभी, सोचा नहीं था कि जेआरएफ हो जाएगा। सोचा था कि एलएस तक, ठीक एलएस तक की तैयारी थी मेरी, लेकिन जेआरएफ की तैयारी मतलब जेआरएफ हो जाएगा ये सोचा नहीं था। वैसे क्या रहा आपका रिजल्ट, पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा। नाइन्टी फोर परसेंटाइल आया सर। रैंक, आपकी रैंक क्या रही? रैंक 240। 240 रैंक, सो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या रहा आपका स्ट्रैटेजी शेड्यूल, कि जब आप ऑफलाइन बैचेस में थे तो आफ्टर लेक्चर के बाद में कैसे आप अपने शेड्यूल को पूरा मेंटेन करते थे, और आखिरकार किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करते थे? तो दिल्ली का तो यही स्ट्रेटेजी था कि जितना भी दिल्ली का पढ़ाया पढ़ाया जाता था लेक्चर्स में, उतना फिर एक बार घर पे जाके रूम पे जाके रिवाइज करने के बाद जो भी पीवाईक्यूज है उस वो पीवाईक्यूज सब सॉल्व कर देते वो टॉपिक से रिलेटेड। और ऐसे ही मतलब जब जब कोई डाउट्स आता था तो आप लोग थे सब, लालजी सर थे, और जो मेंटर मीटिंग रहती थी हमेशा, तो उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और ज्यादा कुछ नए आइडियाज मिलते थे। और सर स्पेशली तो मैं आपको थैंक बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो लिस्ट बना के दी थी, एक टाइम टेबल बना के दिया था कि ये इतना टाइम बाकी है और इतने टाइम में तू अगर इतना करेगा तो ये सब हो जाएगा तेरा जेआरएफ। तो बस वही जो आपने टाइम टेबल दिया था वही फॉलो किया और आज सर हो गया। चलो बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो कि आपने की है। आपका जो ऐसा कुछ तो यूनिट होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील हुआ इस लाइफ साइंस की जर्नी में, तो आप आखिरकार आपने उसको कैसे टैकल किया, या आपने छोड़ ही दिया उसको? तो जैसे कि मतलब मैंने क्लासेस जब लगाए तो मैं ऑलरेडी लेट हुआ था, तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी चले गया था और बायोकेमिस्ट्री भी चले गया था। तो मतलब बायो प्लांट फिजियोलॉजी तो मेरा था ही नहीं, मतलब जूलॉजी जूलॉजी से मेरा मास्टर्स हुआ है। तो मैंने जो मेरे टॉप जो यूनिट्स मुझे इजी लगते थे मैंने उन वही टॉपिक्स को टारगेट किया था। मैंने 10 टॉपिक्स को टारगेट किया था, उसमें से मतलब प्लांट फिजियोलॉजी को छोड़ दिया था पूरा, और बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा पार्ट किया था। बाकी डाइवर्सिटी भी छोड़ दिया था, और इकोलॉजी का थोड़ा थोड़ा किया था। बाकी सर पूरा किया था। अच्छा, बढ़िया रहा। और क्या रहा आपका वैसे आईएफएस ऑफलाइन का इतना कंट्रीब्यूशन, जिससे कि ऐसा क्या इन्वायरमेंट आपको मिला यहाँ जिससे कि रिजल्ट तो पक्का रहा? एनवायरमेंट मतलब सर वहाँ पे सब आप लोग थे जितना मतलब आपका सपोर्ट था। आप मतलब जो मैं यहाँ पे लैक करता था, मतलब मैं अमरावती से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे टीचर्स लोग पढ़ाते थे, लेकिन वो जो एक वे रहता है मतलब जितना चाहिए उतना मुझे मिला है मतलब आई पास में। और जो नोट्स थे, हमारे जो लेक्चर्स थे वो एकदम प्रिसाइज थे। मतलब उतना ही किया, बाकी का कुछ इधर उधर का किया नहीं, बस उतना किया और मतलब अच्छे से होता था। और स्टूडेंट का मतलब वहाँ के जो फ्रेंड्स लोग थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, तो वो सब मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच करते थे, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम एक दूसरे को समझाते भी थे और कंपटीशन भी करते थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या गलतियाँ आपसे इस दौरान हुई है जो कि आप आगे दोहराना नहीं चाहते हो, कि हाँ, अगर कभी ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करो तो ये गलतियाँ हर किसी से होती है, तो बस इस गलतियों के ऊपर अपनी थोड़ी सी कमांड बना के रखें। गलतियां मेरे से तो यही हुई सर कि डिले करते गए।
सभी चीजों को। मतलब आज का अगर हमने टारगेट किया है कि आज का इतना करना है, तो उतना कर लेना चाहिए। अगर वो पेंडिंग रखा तो फिर वो पेंडिंग ही रहता है लास्ट तक, फिर वो रिवाइज भी नहीं होता है। तो यही मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि वो अगर गलती ना किए तो बराबर हो जाता है। आपका रिवीजन का क्या शेड्यूल होता था यहाँ? रिविजन का यही सर, आफ्टर द क्लास इतना ही, मतलब डेली का रिवीजन होता था। और फिर वीक में एट द एंड ऑफ द वीक संडे को सभी जितना भी पढ़ा है वीक का वो सब रिवाइज करता था। जो लास्ट लास्ट में अधिकतर स्टूडेंट्स को एकदम बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, या फिर वो ये स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा सा मिस कर देते हैं कि आखिरकार हमें पेपर को कैसे टैकल करना है। बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सीएसआर के एग्ज़ाम में कम पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ शायद यस आपके सर। भी माइंड में आई होगी, तो आपने उस बात को कैसे टैकल करा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम का इतना पोर्शन करना ही करना है ऐसा? हाँ, वो तो सब मतलब आपकी ही देन है सर। आपने जो बताया था तब कि इतना करो लेकिन इतना परफेक्ट करो, जितना भी करना है टारगेट करना है। और जैसे कि आपने प्लान दिया था मुझे एग्जाम के डेट तक का, मॉक टेस्ट के पहले तक का, तो वो सब टाइम टेबल के अनुसार स्ट्रेटजी फॉलो किया सर। और अच्छे से वो बहुत हेल्प किया मेरे को। वैसे आपका नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना और अपने नोट्स को कैसे रिवाइज करना, वो कैसा क्या था आपका जर्नी? वो नोट्स को प्रिपेयर करना तो लेक्चर के टाइम पे नोट्स वगैरह करता था। और बाद में रिवीजन मतलब दो 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 दिन तक, मतलब एक यूनिट 2 दिन तक करता था। मतलब कोई भी आज आज कोई भी कुछ भी सिखाया हो तो वो तो करना ही है, लेकिन जो हमने हमने यूनिट लिया है जिसका रिवीजन करना है, तो वो 2 2 3 3 दिन में एक एक यूनिट ऐसा रिवाइज होना चाहिए। मतलब अदर देन लेक्चर्स, वो भी जो प्रीवियस यूनिट्स हुए हैं हमारे, तो वो भी रिवाइज करता था वो टाइम। चलो बढ़िया है। सो फिर आगे का क्या सोचा है आपने? आप क्या करना है आगे, किस फील्ड में आगे बढ़ना है? रिसर्च में ही आगे बढ़ना है सर। अच्छा। सो बढ़िया। सो कुछ तो सोचा होगा आगे, इंटरव्यू की तैयारी वगैरह अभी तो चल रही होगी आप लोगों की। हाँ, अभी तो चल रहा है इंटरव्यू का। मतलब आईसर में जाने का सोच रहा हूँ, तो आईसर के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ थोड़ी। अच्छा। सो आपने डीबीटी का भी फॉर्म भरा ही होगा फिर तो? हाँ सर, भरा है। तो क्या उसकी रहा भी है पढ़ अभी स्ट्रैटेजी आपकी डीबीटी के लिए कि बस अब तो जेआरएफ तो मिल ही गया है, अब डीबीटी भी एक बार सॉल्व हो जाए? बस वही सर, रिवीजन करना है। अच्छा। जितना भी छूटा था अभी, मतलब ये वाले नेट के लिए जितना छूटा था, जितना बाकी था रिवाइज करना, वो सब रिवाइज करना है। और मतलब परफेक्शन की परफेक्शन की तरफ जाना है। बिल्कुल। सो आपका मिस्टेक्स। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर, आफ्टर मास्टर्स ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर करना सबसे बड़ी बात होती है। बिकॉज मुझे क्योंकि ऐसा लगता था कि हम जो टेस्ट वगैरह लेते थे, कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि चलो अच्छा कि ये स्टूडेंट आगे कर सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को इतना छुपा के रखा है, एंड देन लास्ट में जो फ्लिप लिया है। बिकॉज हम लोगों को खुद शॉकिंग किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने। हाँ सर। सो बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने ये सफलता को हासिल किया, एंड देन आगे भी आप इसी तरीके से बहुत सारी सफलताओं को हासिल करोगे। और सारे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सभी को अपने शेड्यूल को एकदम मेंटेन कंडीशन में रखना है, और सबसे पहली बात कि कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने हार्ड वर्क के लिए, तो आराम से आप किसी भी जर्नी को पार कर सकते हो। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, थोड़ी हानि भी हो सकती है, बट उन असफलताओं से कमज़ोर नहीं, हमें स्ट्रांग बनना है। सो थैंक यू आदेश आपका कि आपने थैंक हमारे यू सर। सारे व्यूवर्स को भी गाइड किया। सो थैंक यू, लास्ट थैंक आप यू क्या सर। बोलना चाहोगे वैसे आईएफएस के लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स गोल्डन वर्ड आपकी तरफ से? गोल्डन वर्ड्स? आईपास ही गोल्डन है सर। अभी गोल्डन आईपास के लिए क्या? मतलब मैं तो ऑलवेज आईपास का थैंक यू रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा। क्योंकि जो मेथड से मुझे पढ़ाया है, जैसे मतलब पढ़ना कैसे है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आईपास में आने के बाद जैसे मतलब समझाया सभी ने, सब टीचर्स लोगों ने समझाया कि ऐसा पढ़ना होता है, ऐसे सॉल्व करना होता है, तो वो अभी
एक बार समझ में आ गया ना तो कैसे पढ़ना है, तो फिर मतलब अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी कैसे पढ़ना है। अभी कोई भी एग्जाम रहेंगी आगे आगे की आएगी तो अभी डर नहीं लगेगा उतना। चलो बढ़िया। तो सो ये बहुत बड़ा रोल आईपास ने प्ले किया है मेरे मतलब ये जर्नी में। एंड आई वुड बी वेरी मच थैंकफुल टू आईपास एंड आईपास टीम ऑलवेज सर। चलो बढ़िया। सो थैंक यू, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए भी टाइम निकाला। थैंक यू सर। ओके ओके। चलो तो फिर मिलते हैं, आओ कभी वापस से तो मिलेंगे यस सर, ज़रूर। बिल्कुल 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 सर। ओके, थैंक यू।